Today I teach you solid state, फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी। प्रॉब्लम ये थी कि जब तक सिलेबस रिवाइज नहीं था तब तक हमें ये डाउट हुआ कि हो सकता है फर्स्ट लेसन सॉलिड स्टेट हटा दिया जाए, लेकिन रिवाइज सिलेबस के बाद सॉलिड स्टेट 2020 और 21 में 12th के सिलेबस में है। तो आज हम आपको सॉलिड स्टेट पढ़ाएंगे। देखिए, सॉलिड स्टेट जैसे आप जानते हैं कि मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड जो होता है इसमें डेफिनिट मास, शेप, साइज एंड वॉल्यूम, ये डेफिनिट होता है। सॉलिड में अब ये सॉलिड की डिफिनीशन हो जाएगी। सबस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स present at fixed or definite fixed position and oscillate their mean position, अपने मीन पोजीशन के चारों तरफ वो ऑसिलेट करते हैं। देन सॉलिड और रिजिड। तो एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सॉलिड क्या है। सॉलिड क्या है, सॉलिड का वॉल्यूम डेफिनिट क्यों होता है। तो आप दे सकते हैं कि सॉलिड हैव डेफिनिट मास, शेप एंड साइज। शेप और साइज सेम होने के कारण उसका वॉल्यूम डेफिनिट होता है। एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई सॉलिड आर रिजिड, तो इसमें आप दे सकते हैं कि सबस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ सॉलिड present at fixed position and oscillate their mean position, then solid are rigid। इसलिए सॉलिड रिजिड होता है। अब इसके बाद पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड के क्लासिफिकेशन में 2 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और सेकेंड एमॉर्फस सॉलिड। सॉलिड से इंटेक्स के मेन 2 क्वेश्चन, एक डेफिनिट वॉल्यूम, एक रिजिड। अब इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। अब हम लोग स्टडी करेंगे डिफाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। नोट कर लीजिए।
इरेज करते हैं। पॉइंट नंबर 1, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? डेफिनिट ज्योमेट्री ऑफ सॉलिड। रेगुलर पैटर्न, एंड आइसोट्रॉपिक इन नेचर। एंड आइसोट्रॉपिक क्या होता है कि जैसे रेगुलर पैटर्न अगर सॉलिड में ऐसे रेगुलर पैटर्न 2 टाइप्स के एटम, मॉलिक्यूल, आयंस प्रेजेंट हों, जैसे एक को हमने व्हाइट लिया, एक को ऐसे क्रॉस, तो एनाइसोट्रॉपिक का मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जैसे मान लीजिए कि हमने इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मेजर किया, तो ये अल्टरनेट दोनों रो में है। और अगर हम इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर इस डायरेक्शन में ऐसे मेजर करते हैं, ऐसे, तो अब आप देखेंगे कि इसमें तो अल्टरनेट हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस डायरेक्शन में आपने मेजर किया, ये पार्टिकल अल्टरनेट बने हुए हैं। और यहां पर जब आप देखेंगे कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को अगर आप इस डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो सेम पार्टिकल हैं, यानी यहां से हम लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स are different in different direction, तो जब ये वैल्यू डिफरेंट होगी तो उसे कहते हैं एनाइसोट्रॉपिक। रेगुलर पैटर्न, डेफिनिट ज्योमेट्री ऑफ सॉलिड, फोर्थ पॉइंट ले सकते हैं डेफिनिट रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। डिफरेंट रेंज में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हो। नेक्स्ट है
कि किसी भी सॉलिड का, जैसे मान लीजिए एक सॉलिड की छड़ ले ली जाए, तो उसमें रेगुलर पैटर्न कहां तक, लॉन्ग डिस्टेंस तक, तो ये कहेंगे लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्लियर है? तो ये आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक हो गए। उसकी डिफिनीशन में भी आप ये लिख सकते हैं। यहां पे एमॉर्फस में एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड में देंगे एक पॉइंट यहां पर यह भी है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का इन टू पार्ट विद क्लीन सरफेस, क्लीन सरफेस, यानी कि जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर आप कट करते हैं तो बिल्कुल उसमें क्लीन सरफेस आएगी। क्लियर? अब आइए एमॉर्फस में। Do not possess definite geometry, irregular pattern, किसका इरेगुलर पैटर्न और रेगुलर पैटर्न किसका? जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जैसे ये रेगुलर पैटर्न में है कि मान लीजिए व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक, इसमें इरेगुलर पैटर्न, इरेगुलर पैटर्न की मीनिंग हुई कि मान लीजिए ये आपका ब्लैक है, ये भी ब्लैक हो जाए, ये भी ब्लैक हो जाए, ये ब्लैक इरेगुलरली, मतलब कोई फिक्स नहीं है, ऐसे ऐसे इरेगुलरली। तो जब इरेगुलरली रहेगा तो वहां पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिमिलर आएंगे। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में भी आपको इरेगुलर मिलेंगे और अगर इस डायरेक्शन में भी देखें तो आपको इरेगुलर मिलेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक इन नेचर, आइसोट्रोपिक होता है। डेफिनिट रेंज ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अगर आप ग्लास ले लें, ग्लास को देखें, तो ग्लास को अगर हम लोग ऐसे देखते हैं तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है वो एक जगह कुछ एक जैसा दिखाई देगा, दूसरे जगह दूसरे जैसा दिखाई देगा। यानी इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये आपका शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड
कट्स इन टू पार्ट विद क्लीन सरफेस। यहां पे है कट्स विद रफ सरफेस, रफ सरफेस। तो इस तरह से ये इंडेक्स में एक क्वेश्चन है 1.5 पे। क्वेश्चन में पूछा गया कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए सॉलिड आर सिमिलर इन ऑल डायरेक्शन, then decide you these are which type of solid and this solid cuts into two or several parts या pieces, many pieces, which type of surface is obtained। तो उसमें अगर ये सिमिलर सेम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ऑब्टेन्ड होती है तो हम कहेंगे कि वो एमॉर्फस सॉलिड है। और एमॉर्फस सॉलिड में कट करने पे उसकी रफ सरफेस यानी इरेगुलर सरफेस मिलती है, इरेगुलर पैटर्न ऑब्टेन्ड होता है। अब जैसे दोनों के एग्जाम्पल पूछे जाएं, इसका एग्जाम्पल है रबर, प्लास्टिक, ग्लास एटसेट्रा। इसका है क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं NaCl, कॉपर, HCl सॉलिड, NH3 सॉलिड एटसेट्रा। इसे आप नोट कर लीजिए। इसमें दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक राइट द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। इसे क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक और नाम दे सकते हैं कि ट्रू सॉलिड, और इसको आप कह सकते हैं सूडो सॉलिड। इसे सुपर कूल्ड भी बोला जाता है, सुपर कूल्ड। जैसे ग्लास आपका सुपर कूल्ड इसलिए कि अगर आप किसी भी लिक्विड को लें तो लिक्विड का अगर टेम्परेचर, मोस्टली टेम्परेचर को अगर हम लोग डिक्रीज करेंगे तो उसमें फ्लो होने की टेंडेंसी जो होगी वो डिक्रीज करेगी, यानी स्लोली फ्लो करेगा। क्यों? डेंसिटी बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं, बहुत स्लो फ्लो करेगा। उसी तरह से तो जिस तरह से सुपर कूल्ड लिक्विड, बहुत ही ठंडे लिक्विड स्लो स्पीड से या स्लोली फ्लो करते हैं, वैसे ही इसमें वेरी स्लो, जैसे खिड़कियों पे लगे हुए ग्लास जो हैं आफ्टर मेनी ईयर वो बिलो साइड में, लोअर साइड में थिक हो जाते हैं क्योंकि वो फ्लो करते हैं, नीचे की तरफ मोटे हो जाते हैं और ऊपर पतले, तो इसीलिए इसे सुपर कूल्ड भी बोलते हैं,
सूडो सॉलिड भी बोलते हैं, एमॉर्फस सॉलिड तो है। नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉलिड आर कंप्रेसिबल आर नॉन कंप्रेसिबल, तो आपका जवाब होता है कि सॉलिड आर नॉन कंप्रेसिबल। तो ऐसा क्यों? तो आप देंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या इंटर एटॉमिक स्पेस इन क्रिस्टलाइन सॉलिड या सॉलिड इज मिनिमम, देन force of attraction between particles are strong। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम होगी, देन सॉलिड आर नॉन कंप्रेसिबल, यानी सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। अब आपका पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। मेन प्रॉब्लम ये आई कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाई करने का बेस क्या था, एट विच बेसिस क्रिस्टलाइन सॉलिड क्लासिफाई। तो यहां पे आप लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर force of attraction crystalline solid are divided into 4 categories। इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। नंबर 1, मॉलिक्यूलर solid, in this solid constituent particles are molecule। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंड दीज मॉलिक्यूल्स कंबाइन या अटैच्ड टू ईच अदर बाय वांडर वाल फोर्सेस। ये वांडर वाल फोर्सेस के बेस पे एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो इस वांडर वाल फोर्स के कारण तो इसे फिर डिवाइड किया गया नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और सी हाइड्रोजन बॉन्डेड
मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये डिवाइड किसके बेस पर किया गया? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड constituent particle are held together constituent particles are held together by dispersion force। बाय डिस्पर्शन फोर्स। डिस्पर्शन फोर्स को ही लंडन फोर्स भी कहा गया, डिस्पर्शन फोर्स। फॉर एग्जाम्पल नियॉन, H2 सॉलिड, ये सभी सॉलिड के फॉर्म हैं। I2 solid, Br2 solid, etc. Polar molecular solid constituent particle are held together by polar interaction, dipole interaction। पोलर इंटरैक्शन। इसके एग्जाम्पल में आपका NH3, HCl एटसेट्रा सभी सॉलिड फॉर्म में, इसका ध्यान रहे ये सभी सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड और गैस फॉर्म में नहीं। कुछ किताबों में हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में NH3 को रखा है, ऐसा नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में ओनली आइस यानी H2O। ये आपका ये मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो फर्स्ट पार्ट है मॉलिक्यूलर सॉलिड, उसके ये 3 पार्ट हैं। सेकेंड पे आता है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड का सेकेंड पार्ट आयनिक सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड constituent particles are ions, and these ions are held together by electrostatic attraction or Coulombic forces। Coulombic or electrostatic attraction, कोलम्बिक फोर्सेस। इसमें आपका NaCl, FeSO4, CuSO4 एटसेट्रा। ये आपके आयनिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड का पॉइंट है, नोट कर लीजिए। इसमें अगर कभी आपसे पूछा जाए जैसे MgO, ZnS
ये सभी आयनिक सॉलिड के ही एग्जाम्पल हैं। अब थर्ड पॉइंट आता है आपका, नोट कर लीजिए, थर्ड पॉइंट है मेटेलिक सॉलिड। तो थर्ड पॉइंट पे एक और पॉइंट है कि पूछा जा सकता है कंडक्टिविटी के बारे में। कंडक्टिविटी के बारे में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आयनिक सॉलिड conduct electricity in solid and fused state both. आयनिक सॉलिड रीजन देना है। आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एंड फ्यूज्ड स्टेट। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। तो आप दे सकते हैं आंसर में ionic solid does not conduct electricity in solid state due to unavailability of free ions। या ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री आयन, इसी को यहां पर लिख सकते हैं कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस। फ्री आयंस नहीं मिलते हैं, बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज्ड और मोल्टेन स्टेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। यहां पे नहीं कंडक्ट हो सकता, लेकिन अगर फ्यूज्ड या मोल्टेन स्टेट को देखा जाए तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया जा सकता है। ये क्लियर है? नोट कर लीजिए।
which solid conduct electricity in solid and molten both state? वो आपका आंसर है मेटालिक सॉलिड। और ये तीसरा पॉइंट है मेटालिक सॉलिड constituent particles or metal atom these atoms are attached to each other by metallic bond. Metallic solids are ductile, lustrous, malleable, and conduct electricity in solid and molten state due to free electrons. फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण यहाँ पर आयन नहीं इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट करते हैं। अब इसके बाद आपका पॉइंट आता है फोर्थ और लास्ट क्लासिफिकेशन का, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड का। लास्ट आपका पॉइंट कोवैलेंट आर नेटवर्क सॉलिड, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड, ये फोर्थ पॉइंट है। एटम्स आर मॉलिक्यूल held together by covalent bond. इसके एग्जाम्पल में है आपका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिका, एल्युमिनियम नाइट्राइड। ये इसके इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इनको जब आपसे पूछा जाता है कि these compound, these solid are example of which type of solid, तो वहां पर आप कंफ्यूज होते हैं। कोवैलेंट सॉलिड में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है
कि विच कोवैलेंट सॉलिड आर यूज एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वहां पर आपका ग्रेफाइट। इसमें थर्ड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच सॉलिड इज ऑल्सो नोन एज गैंट मॉलिक्यूल। गैंट मॉलिक्यूल GIANT। तो वो आपका कोवैलेंट या नेटवर्क यानी बड़े मॉलिक्यूलर फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है ये सॉलिड। तो ये आपका लास्ट था कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड का। इसके ये एग्जाम्पल जरूरी है लर्न करना। और इसके बाद हम आपको बताएंगे स्पेस लैटिस यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, पैकिंग इफिशियंसी नेक्स्ट क्लास में। तो इसलिए थैंक्स।